भगवान की तपोभूमि है। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्री सूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म है। रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में, माछ दिवस का दिवस भयो मरम न जाना कोय, रवि समेत रक्त क्यों निशा कौन विदो। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म, सो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। श्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं की रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं। कितने मनुष्य थे? प्रभु राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारे, धाये सुरचर विमान देव बधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल निधारे। भगवान राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार की जितने देवता थे सभी अयोध्या को निकले। देवियां मंगल गान को गाती थी और मां सरजू जी का जल दूध के समान निर्मल उज्ज्वल धारा रही। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग, विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है। इसलिए सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने के शुद्धिकरण हो जाए। हिंदू में जो राज का नाम रखा जाता है संतान, 1 महीने का दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मास 1 दिन। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए, श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्होंने इस कुंड का निर्माण कराया। खुदाई करने पर 7 घोड़े के पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से महाराजा दर्शन ने श्री सूर्य कुंड का निर्माण कराया। सूर्य भगवान की स्थापना करके अयोध्या महात्म को देखा गया। तो मुख्य रूप से श्री अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। 42 किलोमीटर में मुख्य अयोध्या है। श्री अयोध्या में 360 से 5,989 मंदिर पाएंगे। इधर 360-64 दिन का साल हो जाता है। किसी की शक्ति साल रुकने की है, किसी की नहीं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जंगल झाड़ी में है, टूटा फूटा है। आप एक दिन जाएंगे, सालों लग जाएगा, तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा में विचार हुआ कि ऐसा कुछ किया जाए, अमीर और गरीब दोनों की यात्रा पूर्ण हो। विचार करने पर यह हुआ कि कलयुग में कौन देवता गुप्त हैं, कौन देवता प्रत्यक्ष हैं। तो मुख्य रूप से 4 देवता प्रत्यक्ष माने जाते हैं, श्री सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जल। इन चारों को संसार आंखों से देखता और सभी देवता गुप्त हैं, कान से सुना जाता है। वायु चलती हमें आपको केवल आभास होता दिखाई नहीं देता, वायु भी कुछ माने। इन्हीं 5 तत्वों से हमारी आपके नाशवान शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न अधम शरीरा। इसमें जब किसी तत्व की कमी हो जाती है, जल की, अग्नि की या वायु की, तो शरीर मिट्टी के समान हो जाती है। देवताओं में सबसे बड़े सूर्य भगवान माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रकाश से संसार में उजाला रहता है। नहीं कुछ होता है तो मात्र हिंदू में आप इनका व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तभी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है। इसलिए महाराजा दर्शन ने 360 तीर्थों का 5-5 कलश जल मंगवाया। सभी मंदिरों की मिट्टी मंगवा करके वेदी, ऊंचा चबूतरा जग वेदी है। ये चबूतरा जो है ऊंचा जग वेदी है। सभी मंदिरों की मिट्टी से वेदी बनाई। 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इस कुंड में डाला गया। इसका महात्म, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, श्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक पर लगाते हैं, श्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। द्रोण कुंड, अग्नि कुंड, ईशन कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, प्रज्ञा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड, ईशन कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इतना लेकर के 360 कोस का महत्व। यहाँ आ जाने से श्री अयोध्या यात्रा पूर्ण हो जाता है। अयोध्या में 2 स्थान पौराणिक है तीर्थों में। सबसे प्रथम माँ सरजू जी हैं, जो भगवान राम जी के जन्म के 6,000 वर्ष पहले से 17,06,000 वर्ष सरयू जी। और सूर्य कुंड भगवान राम जी के जन्म के रामायण में दोनों का वर्णन है। बालकांड में सूर्य कुंड का वर्णन है, उत्तरकांड में माँ सरजू जी का वर्णन है, जो भगवान राम जी ने अपने मुखार बिंदु से माँ श्री सरजू जी का वर्णन किया। श्री अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तरे दिशे सरयू वह पावनी, जो मंजई सो विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वास। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासे, मम धाम दापुरी सुख रासे। बोले मुनि सुन प्रभु की वाणी, धन्य अवध जहि राम बखानी। अवधेश्वरी के प्रिय नहीं और कोई, जाने यह प्रसंग कोई कोई, यद्यपि है वैकुंठ बखानी। भगवान प्रभु राम जी अपने मुखारबिंदों से वर्णन
करते हैं, कहते मेरी अयोध्यापुरी अति सुहानी है, अति सुंदर है, क्योंकि मेरी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सलिला सरिता पावनी भटिन पुत्री नेत्र यात्री सकुमारी ऐसी सर्वमान जो कि पाप को जलाकर भस्म कर देती वाली हैं, नष्ट कर देती हैं। जो भी मनुष्य श्री सरजू जी में स्नान करते हैं, श्री सरजू जल को मस्तक पर लगाते हैं, तो उन सरजू जल को तृणामृत लेते हैं, सो मनुष्य तपस्या के बिना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरी अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी वास करने वाले प्राणी मुझे मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरी अयोध्यापुरी सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली हैं, धन धान संतानात को बढ़ाने वाली है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान प्रभु राम जी के मुखारविंदों से वर्णन सुन करके कहते हैं, धन अयोध्यापुरी धन्य है जिस स्वयं ने अपने मुखारविंदों से प्रशंसा की है। अयोध्या साक्षात साकेत धाम है, वैकुंठपुरी के समान है, सभी तीर्थों का मस्तक है। बोले श्री सूर्य भगवान की जय। पूरा जल मस्तक में लगना चाहिए सरकार, जय श्री इच्छा हो।